यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 पोस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस भर्ती से संबंधित रिजल्ट को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और आप सभी के कुछ डाउट्स आए हैं। जैसे डाउट्स कुछ इस प्रकार हैं कि रनिंग हम ग्राउंड पर नहीं कर रहे हैं, रोड पर कर रहे हैं, यानी आपकी रनिंग किस पर होगी, इस बारे में बात करूंगी। क्योंकि इससे संबंधित साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ग्राउंड नहीं है तो हम रोड पर कर रहे हैं, तो इसका क्या नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो आप रोड पे कर रहे हैं उसका नुकसान क्या हो सकता है। उसके बाद आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे और चक्कर आपको कैसे काउंट करने हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको नंगे पैर दौड़ना है या जूते से। एक साथी कमेंट आए हैं कि मैं नंगे पैर दौड़ने में कंफर्टेबल हूँ, तो इस पर भी बात करेंगे यहाँ पर। दूसरा है साथियों 0.1 सेकंड से रह जाना। 0.1 सेकंड यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से रह जाना। इसका दुख शायद आप फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ हो तभी हम फील करें उस चीज़ को, हम दूसरों का दर्द भी फील कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमें दूसरों से सीख करके, दूसरों का देख करके ही सीख लेनी चाहिए, ना कि खुद अप्लाई करें तभी सीखें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमें ये नहीं है कि भाई हमारे साथ होगा तभी हमें सीख मिलेगी, नहीं, दूसरों से भी हमें बहुत कुछ सीख ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद ही सारे प्रैक्टिस करके देखेंगे कि नहीं भाई हमारे साथ होगा तभी मैं ये फील करूँगा, तो शायद हमारी लाइफ इसी में निकल जाएगी, फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। तो अगर आपको जल्दी, फास्ट, सडन बहुत अच्छा कुछ करना है तो दूसरों के दुख दर्द से कुछ सीखिए, है ना, कि वो तकलीफ में है तो किस वजह से है और मैं उस तकलीफ में ना आऊँ, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर लड़कों का वेट कितना होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे कि लड़कों का वेट कितना होना चाहिए। उसके साथ साथ हम कसम खाए हैं, कई साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि हम तो कसम खाए हैं कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाएगा तब तक हम तैयारी नहीं करेंगे शुरू फिजिकल की। अब है ग्रुप में रनिंग इजी या आसान या कठिन। ग्रुप में अगर रनिंग करें या ना करें, और ग्रुप में करने के फायदे क्या हैं। तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं, एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। तो पहला है 21 अक्टूबर को, आप सभी जानते हैं, आपका जो पुलिस स्मृति दिवस है यूपी में मनाया जाएगा, पुलिस स्मृति दिवस। अब उस पर कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ ज़रूरी घोषणाएं आप सभी के लिए योगी जी कर सकते हैं, यानी छात्रों को कुछ उपहार दे सकते हैं। उपहार स्वरूप आपको नई भर्ती की अनाउंसमेंट की जा सकती है, और आप सभी का जो फिजिकल है उसके बारे में आपको बताया जा सकता है कि आपका फिजिकल कब से होगा, ये भर्ती कब से कंप्लीट होगी और आपकी ट्रेनिंग कब होगी। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट घोषणाएं योगी जी स्मृति दिवस जो 21 अक्टूबर को है उस पर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज 19 अक्टूबर है, कल 20 है और परसों 21 अक्टूबर है। तो परसों का इंतजार करिए, परसों कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं हो सकती हैं। अब पहला हम बात करेंगे कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी ग्राउंड नहीं है तो आप रनिंग पर दौड़ते हैं। देखिए बहुत रेयर होगा कि आपके यहाँ ग्राउंड ना हो साथियों। इससे ये नहीं है कि मैं भाई आप रोड पे नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन उसमें नुकसान आपका होगा। क्या नुकसान होगा? क्योंकि जब हम रोड पर ग्राउंड पर करते हैं, क्योंकि आपकी रनिंग तो ग्राउंड पर होगी, जब हम ग्राउंड पर करते हैं तो हमारा टाइमिंग वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू रोड, ठीक है। क्योंकि रोड में हमारे पैर तो बिल्कुल फंसते नहीं है, कुछ नहीं होता है, आगे आगे हम भागते रहते हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड पे दौड़ते हैं तो थोड़ा सा हमें क्या है, पैर फ्रिक्शन होता है एक तरह से, है ना। स्मूथ और रफ फेसेस आपने देखा होगा कि जो स्मूथ सरफेस होती है उस पर फ्रिक्शन कम लगता है, और जो रफ सरफेस होती है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। तो रोड हमारा स्मूथ फ्रिक्शन है और जो ग्राउंड है वो हमारा रफ फ्रिक्शन है, तो रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। इस वजह से फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, तब जाके हम फ्रिक्शन पर अपना वो काबू पाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको सिंपल सी समझ आ रही होगी कि इस वजह से क्या है कि आप प्रैक्टिस अगर रोड की करेंगे और फिर आपको दौड़ना ग्राउंड पर पड़ा तो फिर भारी हो जाएगा, क्योंकि आप टाइमिंग वगैरह सब इसी के अकॉर्डिंग आपकी फिक्स होगी।
दूसरा है चक्कर कैसे काउंट करें। चक्कर काउंट करने के कई तरीके हैं। जैसे लड़कों को 11-12 चक्कर काउंट करने होंगे तो आप सभी क्या करें, आप अपनी जेब में मिश्री के दाने कुछ ऐसा रख सकते हैं जिसे कि हर बार, देखो आपको ध्यान तो रखना ही होगा कि भाई मेरा हर चक्कर होगा तो हर चक्कर पे मुझे एक मिश्री का दाना या फिर कोई तीली है, कुछ भी है आपका, वो मुझे फेंकना है, ठीक है। अगर आप जैसे आप हाथ पे निशान लगाएंगे तो हर बार आपको क्या है वो निकाल करके फिर ऐसे देखना पड़ेगा, फिर वो टिक करना। जैसे आपने मान लो 11 निशान लगा रखे हैं हाथ पे, है ना। अब क्या करेंगे आप, पेंसिल तो आपकी जेब में होगी, फिर आप पेंसिल निकालेंगे, पेन निकालेंगे, पेन से उसे काटेंगे, फिर जेब में रखेंगे, तो इसमें टाइम टेकिंग है। आप भागते भागते दौड़ते दौड़ते एक मिश्री का दाना या कुछ भी आपने निकाला फेंक दिया, है ना, हर बार, तो ये इजी रहेगा। यानी हाथ पर साइन लगाने की बजाय, उसे काटने की बजाय आप कोई चीज़ ऐसे रख लो, छोटे छोटे पीस बना करके, कुछ भी रख सकते हैं आप, कागज के छोटे छोटे बॉल्स भी रख सकते हैं, उसे आप एक एक फेंकते चलें, है ना। इतना ढूंढना आसान भी नहीं होगा क्योंकि कागज की बॉल है तो ऊपर ही जेब में आपको मिल जाएगी, नीचे तो बैठेगी नहीं वो, है ना। तो ये इजी रहेगा। तो काटने के बजाय कि हाथ पे साइन लगाएं फिर उसे काटें, इससे अच्छा है कि आप सभी क्या है छोटे छोटे कोई भी पीस बना करके आप अपनी जेब में रख सकते हैं। तो चक्कर ऐसे काउंट करेंगे आप सभी, लेकिन आपको इतना ध्यान तो रखना पड़ेगा कि चक्कर तो काउंट करने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि बस दौड़ते जाओ कोई और चक्कर काउंट करेगा, तो वो तो नहीं करेगा। अब ये है कि नंगे पैर दौड़े जूते से। देखो बहुत सारे साथी होते हैं जो नंगे पैर दौड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब देखिए ग्राउंड होगा तो ग्राउंड आपके लिए तैयार किया जाएगा, तो अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं रोड़ा, कहीं कंकड़, कहीं पत्थर, कहीं सुई, कहीं कांटा पड़ा होगा, अच्छे से होगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं, जूते से ज़्यादा कंफर्टेबल नंगे पैर में है, तो आप नंगे पैर ही दौड़ें, ठीक है। जूते, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो जूते में कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं कह दूं जूते में ही दौड़ना है तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप नंगे पैर कंफर्टेबल है तो आप नंगे ही पैर दौड़ें, जूते में बिल्कुल भी ना दौड़ें, क्योंकि उतना ग्राउंड आपका क्लीन वहां पर होगा, इतना वहाँ पर रखी होगी कि कोई बच्चा अगर बिना जूते के दौड़े तो उसको दिक्कत ना हो। अदरवाइज आपको पता ही है कि जब भी कुछ हमारा लग जाता है पैर में तो वहीं के वहीं हम गिर ही जाते हैं, फिर दौड़ने की वो हिम्मत नहीं रहती। इसलिए कम बोला जाता है कि भाई बिना जूता के दौड़ो, तो जूता में सेफ रहता है, फिर बाद में ऐसी कोई अड़चन नहीं आ पाती है ना। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें जूते से ही करें, क्योंकि अभी भी टाइम है। अगर भी आप देख लीजिए एक बार, अगर आप नंगे पैर की प्रैक्टिस किए लेकिन अब आप अगर कंफर्टेबल हैं तो जूते में एक बार देख लीजिए, क्योंकि फिर अगर हम गिर जाते हैं, दौड़ नहीं पा रहे, तो फिर क्या करें, हमारी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इस वजह से क्या है कि हमारा जूते में ही दौड़ने के लिए बोला जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि माइक्रोस्कोप लगाकर ऐसे ऐसे देखा गया है कहीं कांटा तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है। अब सभी बच्चे तो जूते से दौड़ेंगे। अब एक दो बच्चा नंगे पैर दौड़ रहा है, हालांकि उसमें पोटेंशियल है, वो कर लेगा, लेकिन कांटा लग जाए, कुछ भी हो जाए और आप वहीं के वहीं गिर जाओ, नहीं कर पाओ पूरी, तो फिर दुख होगा, है ना। इसीलिए अभी भी टाइम है, अगर आप जूते से कर सकते हो तो फिर उसे प्रैक्टिस कर लो। अब लड़कों का वेट का बारे में कोई भी नहीं बताया गया है कुछ भी, है ना। नोटिफिकेशन में लड़कियों का वेट तो बताया गया 40 किलोग्राम, लेकिन लड़कों का वेट नहीं बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर समय ज़्यादा। अब बहुत सारे साथियों का होगा कि भाई हमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, हमारी जो टाइमिंग है वो मतलब जैसे लड़कियों की 14 मिनट है और लड़कों की 25 मिनट है, उसके अंडर नहीं आ पा रही है 2400 और 4800 मीटर, तो क्या करें। तो देखिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहना है। और दूसरा है एफर्ट्स भी लगाने हैं आपको। अगर आपकी टाइमिंग नहीं आ रही है तो अब ऐसा नहीं है कि भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ ठीक है 1 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, अब आपको एफर्ट्स भी लगाने होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन बिना एफर्ट्स के भी प्रैक्टिस कुछ काम नहीं आएगी, है ना। आप 1 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको करना कितना है 4800 मीटर की, तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना, यानी अब आपको एफर्ट्स भी लगाने होंगे। तो प्रैक्टिस और एफर्ट्स दोनों मिलकर ही हमारे सक्सेसफुल का राज होते हैं, दोनों ही मिलकर हमें सक्सेसफुल दिलाते हैं। तो एफर्ट्स भी लगाइए और प्रैक्टिस भी करिए, दोनों चीज़ें करिए, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब उसके बाद है कि कसम खाए हैं, लिस्ट जब तक नहीं आ जाएगी तब तक हम फिजिकल के लिए नहीं जाएंगे। भाई जब कसम खाए हैं तो फिर आपकी कसम को कोई तोड़वा नहीं सकता, और तोड़वाएगा तो फिर वही पाप कर रहा है एक तरह से, है ना। तो कसम खाए हैं तो फिर भाई कसम खाकर अच्छे से बैठिए, जब तक आपका रिजल्ट नहीं जारी हो जाए, जब तक फिजिकल की डेट ना आ जाए तब तक फिजिकल शुरू मत करना, ठीक है, क्योंकि आप कसम खाए हो। अब हम उसको तोड़वा नहीं सकते हैं क्योंकि आप कसम खाए हो, ठीक है ना। तो ये है कोई बात नहीं, आप खा के बैठो और आप उसे खाओ जब तक, खा रही है जब तक, और फिर बाद में देखेंगे क्या होगा, है ना, टेंशन मत लो, घर की बात है। चलो ठीक है, और कोई डाउट हो रहा है वो है तो पूछ लिया, धन्यवाद।